हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। जैसे आप जानते होंगे एंट्रेंस बहुत जल्द होने वाले हैं ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ के एएमयू के। तो उसके लिए मैं गाइड करने वाला हूं कि अभी इतना वक्त है उसमें कैसे प्रिपेयर करें कि अभी एंट्रेंस क्लियर हो सकता है आपका। ठीक है, अभी भी बहुत वक्त है तो आप परेशान मत होइए। तो कमेंट्स में बच्चे बोलते हैं कि 1 महीना है, 1 महीने में मुश्किल है, हो नहीं सकता। देखिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको सीधी बात कहूँ, कैसे नहीं है, आपके पास जितना भी टाइम है ना, ऑलमोस्ट 11 तारीख से आपके पहला एंट्रेंस है 11 में, लेकिन जो मेन कोर्सेज हैं उनके 19 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो अब आपके जो 19 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं या फिर लगभग 1 महीना है आपके पास, तो प्रिपरेशन हो सकती है। तो अब कैसे प्रिपेयर करें, किन बातों का ख्याल रखें, कैसे आपका एंट्रेंस क्लियर होगा, वो इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। तो आपको ध्यान से सुनना ही है हर बात, और उन बातों पर आपको फोकस भी करना है, उन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास टाइम है, तो टाइम को कैसे एडजस्ट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में सबसे ज़रूरी बात होती है। देखिए 1 महीना है और प्रिपरेशन मोस्टली बच्चों की हो चुकी है। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है या आपने स्टार्ट भी नहीं किया है तो दोनों लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सिलेबस को कवर करना होता है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट शायद मैं ये आइडिया लगाता हूँ आपने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको करना क्या है, एक आपको टारगेट बनाना है। बस ये है, जिन्होंने कर लिया है स्टूडेंट्स को उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब थोड़ा नहीं, आपको लास्ट महीना है और आपकी पूरी लाइफ के लिए बात आ जाती है, तो थोड़ा नहीं, आपको मेहनत तो ज़्यादा ही करनी है। बस ये है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा कंपैरेटिव, उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी भी आपका क्लियर नहीं हो सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि जिन्होंने लास्ट टाइम पे पढ़ा था और अच्छे मार्क्स से या अच्छी रैंक से एडमिशन हुआ है, तो आप भी अभी कर सकते हैं। तो करना क्या है, सिलेबस अगर आपने नहीं देखा तो सिलेबस ज़रूर देखना है। और सिलेबस के बाद आपका क्या आता है, सिलेबस आप देख तो लेते हैं लेकिन उसमें ये होता है एक ही पोर्शन पे आप पढ़ने लग जाते हैं। जैसे मैथ्स है, मैथ्स पे आप 20 नंबर की आ रही है 100 में से, तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो 75 नंबर है मैथ्स की वजह से वो छोड़ दिए हैं। तो आपको सबसे पहले वो वाला पोर्शन करना है जिसे आप पहले कवर कर पाएँ और जिसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। मतलब ऐसा होता है, देखिए जैसे इंग्लिश है, अब इंग्लिश आपको बहुत डीपली पढ़नी होती है। ग्रामेटिकली कोई भी एक मतलब वर्ड के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम भी लगता है और ये रहता है, एक्यूरेसी की बात आती है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ ली तो आपके चांस क्या हो रहे हैं कि आप क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मतलब क्लियर क्या, आपका क्वेश्चन आ जाए इंग्लिश का तो वो कर पाएंगे आप या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको ऐसा पोर्शन उठाना है सबसे पहले जिसे आप मतलब पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आ जाए तो आप 100% श्योरिटी के साथ करके आएंगे। मतलब वो सही जाना है आपका। रीजनिंग, आपका रीजनिंग बहुत बच्चों के लिए इजी रहता है, तो रीजनिंग आप सबसे पहले कर सकते हैं। रीजनिंग मोस्टली टेस्ट में आता है और अलग अलग कोर्स का अलग अलग आपके जो क्लासेस का होता है, अलग अलग आपके सिलेबस होते हैं। तो उसके हिसाब से आप देखिए सबसे ईजी क्या पढ़ रहा है और सबसे आसानी से आप कौन सा पोर्शन कवर कर पा रहे हैं और मार्क्स गेन करेंगे। सबसे मेन पॉइंट होती है मार्क्स गेन करने वाली, उसे पढ़कर। मैथ्स भी हो सकता है पढ़े, अब लेंदी वाली बात भी आती है, लेंदी नहीं देखना है आपको, टाइम किस में लग रहा है, लेकिन आपको मार्क्स गेन करने वाला सबसे ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो बात आती है सबसे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट मानता हूँ मैं, टाइम मैनेजमेंट का। अब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता आपका, मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे दुखी होता है। देखिए जो नहीं आता उसका दुख नहीं होता, जो आते हुए छूट जाता है मतलब टाइम की वजह से, उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूर ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। तो आपके जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 1.5 घंटा है तो 90 मिनट हैं आपके, मतलब 90 मिनट 100 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आपको और कवर करने हैं। तो ऐसा किया कीजिए। मैथ्स में जैसे टाइम ज़्यादा लगता है या रीजनिंग में जिसमें भी आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसके क्वेश्चन्स को आप 1.5 मिनट दे दीजिए। और जैसे इंग्लिश, जीके हो गया, करंट अफेयर, इनके क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड लगते हैं, बस रेडी करना होता है, वो समझ आ जाता है आपको। और जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिए। अब निगेटिव मार्किंग का पॉइंट आता है। आप ये सोचते हैं कि हम मतलब अटैम्प्ट करके आ जाएंगे,
तो सारे टिक कर देंगे तो हमारा कोई ना कोई तुक्का बैठ जाएगा। ऐसा मत किया करिए, जितने आपके मार्क्स आ रहे होते हैं वो उसकी वजह से आपके कट जाते हैं। तो ये मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो लास्ट टाइम पे भी आपके करके आपका एंट्रेंस क्लियर हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान से करना होता है। अब एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके एंट्रेंस लगभग सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग दिन हैं, अलग अलग डेट हैं, तो आप उस हिसाब से पहले अपने डेज़ काउंट कीजिए और एक नोट में लिख लीजिए। जैसे आपके 20 डेज़ हैं, उन्हें सब्जेक्ट से डिवाइड कीजिए, किस सब्जेक्ट को आप कितने दिन देना चाहेंगे। 20 में से 15 का टारगेट पे डिवाइड कर लीजिए, 5 दिन बचाइए। 5 दिन क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर को सोचते हैं कि हम कर लेंगे, सब कुछ आए। लास्ट ईयर के पेपर से 1-2 नंबर का मुश्किल से आता है, ज़रूरी नहीं है लास्ट ईयर के पेपर से आएगा ही आएगा। 5-6 नंबर का भी आ जाता है और नहीं भी आता कभी। तो वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें। तो लास्ट ईयर के पेपर ऐसा नहीं होता, लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, वो बस सिलेबस हर साल सेम होता है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैच हो ही जाता है। एक ही सिलेबस से जब क्वेश्चन आएगा तो आ जाता है। तो करंट अफेयर के तो देखिए कभी रिपीट नहीं होते, वो तो हो ही नहीं सकते आपके, ठीक है। तो करंट अफेयर के आप लास्ट ईयर से क्वेश्चन करेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो 1% भी रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो करंट के है ही नहीं, वो तो उस ईयर के करंट में थे। अब लेकिन करेंगे क्यों आप, उससे आइडिया हो जाता है किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और किस वे में पूछा गया है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। तो लास्ट ईयर के पेपर इस जगह ज़रूरी हो जाते हैं। और लास्ट ईयर के पेपर से आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। ताकि कैसे सीख सकते हैं, आप लास्ट ईयर का पेपर उठाइए, जैसे 1.5 घंटा मिलता है या 2 घंटे का पेपर है, तो आप टाइमर सेट कर लीजिए, घड़ी में देख के आप अपने इतने ही टाइम में आप अपना पेपर सोल्व कीजिए, उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आती है टाइम मैनेजमेंट, भी इसमें देखिए कवर हो गया और लास्ट ईयर के पेपर भी आपका हो गया। तो इससे लास्ट ईयर के पेपर से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। और क्या पैटर्न में आपका पेपर आ रहा है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो रही है, और आप वो भी देख सकते हैं लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी और पेपर ऐसा था। तो आपका पेपर जैसा आएगा उसके हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं वहाँ पर। अब एक और बहुत बहुत ज़रूरी बात है, मुझे अभी इसी साल ही मेरे दिमाग में आई थी, लास्ट ईयर भी मैं गाइड किया था बच्चों को, लेकिन इस बार मैं नोट किया था ये बात। ऐसा होता है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, पेपर डिफ़िकल्ट आ जाता है ना, तो ये सोचते हैं कि जैसे 100 में से 20-25 क्वेश्चन मुश्किल से आ रहे हैं, तो सोचते हैं हमारा तो हो गई नहीं, 20-25 या 30 नंबर भी आ रहे हैं, तो परेशान होकर सारे गलत भर के आ जाते हैं, तुक्के मार के आ जाते हैं जल्दी जल्दी। तो लेकिन वहाँ पर भी आपको दिमाग से काम लेना होता है। दिमाग से कैसे काम लेना होता है, आपको जितने आए इतने ही कवर कीजिएगा, क्योंकि अब बात ये आ गई है, पेपर हार्ड है तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम हो जाएगी। पेपर हार्ड है तो बच्चों के मार्क्स कम आएंगे ना, तो कम पर कट ऑफ जाएगी आपकी। और पेपर इजी आ गया, आपको सभी आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ध्यान से कीजिएगा, उसमें भी आपको गलत अटैम्प्ट नहीं करने, क्योंकि आपकी 70 कट ऑफ जा रही है, 60 जा रही है, 0.25 पे भी आपके बहुत ज़्यादा रैंक घटती है। रैंक कैसे घटती है, 0.25 पे 3-3 बच्चों का भी सिलेक्शन रुक जाता है, 1.25 से, क्योंकि सेम मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं। अब जैसे 60.25 पर आपकी कट ऑफ गई, 60 मार्क्स 4-5 बच्चों के होंगे, और उसमें भी फिर अलग अलग क्राइटेरिया पे होता है, वो अलग बात आ जाती है। अब इसके बाद आती है, देखिए अब दिमाग में एक बात तो डाल लीजिए, देखिए टाइम कम है, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अब हमने तो पढ़ाई नहीं है, हमारा कुछ नहीं होगा, तो ये बात निकाल दीजिए, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फोकस कीजिए। और बाकी ये होता है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है पढ़ाई में, तो वो लेक्चर्स वगैरह देखिए, कहीं से मटेरियल मिल जाए, और मेरे ग्रुप्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप अपने स्टूडेंट से डिस्कशन कीजिए, मैंने डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी ये है, मैं और भी गाइड करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब बताया नहीं जाता। अब देखिए ऑलमोस्ट 9-10 मिनट की वीडियो हो गई है ये, और तब भी बता दिया है बहुत कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ बातें रह जाती हैं, बहुत सारी बातें रह जाती हैं, तो मैं इसलिए एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। कुछ इम्पोर्टेंट ही बातें होंगी उसमें भी, जो आपको ध्यान रखनी है। और OMR शीट के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे फिल करनी है, OMR में गलती कर देते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स का ये रहता है, परेशान हो जाते हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूँगा। और
आपको क्या क्वेरी रह गई है, किस पॉइंट के ऊपर आपको और गाइडेंस चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका बता दूंगा। इसलिए कमेंट कीजिएगा, ये भी कमेंट आ रही थी इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। कमेंट कर दीजिएगा क्या पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएं, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और भी गाइडेंस अपडेट्स मिलते रहते हैं इस चैनल पे, मैं आपको गाइड करता रहता हूँ AMU जामे के लिए स्पेसिफिकली। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए मुझे, इंस्टाग्राम ID मैं दे के रखता हूँ आपको सैयद फजील के नाम से। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।